अभी हमने क्या डिस्कस करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्या डेबिट्स हैं क्या क्रेडिट्स हैं। ओके, रिजर्व्स में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, व्हेन दे डिसाइड नॉट टू अल्टर द रिजर्व्स, तो क्या करते थे अनुष्का? हम लोग उन रिजर्व्स को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते थे, तो तो हम लोग उसको राइट ऑफ नहीं करते थे। बेसिकली जो जर्नल हम लोग यूज करते थे, दैट वाज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किस अमाउंट से एंट्री पास होती थी? जिस अमाउंट से उन्होंने गेन किया है फिर सैक्रिफाइस किया है। वो शेयर ऑफ गेन और शेयर ऑफ सैक्रिफाइस किस अमाउंट पे कैलकुलेट करते थे? नेट ऑफ रिजर्व्स, टोटल रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। यस सर, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। गुड, नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सेम, एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। वो कह रहे यार हम ही तो बिजनेस चला रहे हैं, कोई नया पार्टनर थोड़ी ना आ रहा है, चलने दो एसेट्स और लाइबिलिटीज को जिस वैल्यू पे है। कह रहे ना, फिर तो हो जाएगी वायोलेशन कि नो पार्टनर शुड बी एट अ गेन और एट अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर इफ दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज तो वायोलेशन हो जाएगी उस रूल की। यस सर। तो कह रहे कि क्या करें फिर? कह रहे आप कैलकुलेट करो नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, नेट प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करो विदाउट प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि क्या क्या इंक्रीजेस इन एसेट्स और डिक्रीजेस इन लायबिलिटीज थे वो आपके थे प्रॉफिट्स, क्या क्या डिक्रीजेस इन एसेट्स और इंक्रीजेस इन लायबिलिटीज थे वो थे आपके लॉसेस। प्रॉफिट्स और लॉसेस को कंपेयर करो, देखो नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। नेट प्रॉफिट हुआ तो एंट्री पास होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस हुआ तो आपको बताया कि रिवर्स एंट्री पास हो जाती है। अगर नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी नेगेटिव अमाउंट आए तो आपको बताया ना ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो जिसके प्रॉफिट, जिसके शेयर बढ़ेगा आगे जाके उसका ज्यादा फायदा होगा। यस और नो? अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटीज की कम हो रही है, एंड दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, तो जिसका शेयर बढ़ रहा है उसका आगे जाके फायदा हो जाएगा। यस सर। तो जो गेनिंग पार्टनर है ही मस्ट कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट ऐसे अगर नेट लॉस आता तो हमें रिवर्स एंट्री पास करनी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा वो। बट कॉन्सेप्ट वाइज एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, न्यू रेशियो है 1:1:1। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब कुछ सेम था। लैंड 2 लाख से बढ़ गई थी, डेटर्स, ठीक है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही है, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, बिल रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन liabilities, decrease in assets debited, increase in assets, decrease in liabilities credited। तो हमें क्या बनाना होगा? हमें डेबिट क्रेडिट, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा when they decide not to alter the reserves? नहीं सर। नहीं बनेगा। हम एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, तो क्या बनती है? स्टेटमेंट शोइंग नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। कह रहे प्रॉफिट्स और लॉसेस तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो क्या बनेगी? स्टेटमेंट शोइंग नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड की वैल्यू बढ़ी 2 लाख से। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल रिसीवेबल 20,000 से। लॉसेस क्या हुए थे? डिक्रीज इन डेटर्स 25,000, डिक्रीज इन फर्नीचर 50,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 25,000। तो नेट इम्पैक्ट लॉसेस आपके, ठीक है, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? 1,20,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं उसको वो नेगेटिव आइटम को ब्रैकेट्स में दिखा रहा हूँ। एसेट्स की वैल्यू 2 लाख, ठीक है ना? मैं यहाँ पे हाँ ये सब तो कर दिया था ना। हाँ, ठीक है।
एसेट्स की वैल्यू 2 लाख से बढ़ी, नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन 1,20,000, इसमें कोई डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, एंट्री पास होनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कौन है पार्टनर्स? एबीसी, ओल्ड रेशियो 3:2:1, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1, न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। पार्टनर्स कौन है? ए बी सी। ओके, ए ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6, न्यू रेशियो क्या है? 1/3, 6, 3 - 2, 1/6, sacrifice. B, old ratio 2/6 minus 1/3, 6, 2 minus 2, no gain, no sacrifice. C, 1/6 minus 1/3, 6, 1 minus 2, सैक्रिफाइस आया -1/6, तो पार्टनर गेन कर रहा है। अब 1,20,000 था नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन और नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 6 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 20,000। 20,000 आता नेट इम्पैक्ट, यस और नो? Yes, sir. तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं हम? अगर सी दे दे ए को 20,000 रुपीज, तो एंट्री क्या हुई? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। तो फिर ए को फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज को सेम, एसेट्स और लायबिलिटीज को सेम वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड करने में, क्योंकि जो ए का नुकसान हो रहा था उसको कॉम्पनसेट कर दिया गया है। नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैसे निकाला? इसमें किसी को कोई डाउट? 120 कैसे आया? No, No, sir. sir. उससे हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करा, तो कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको क्वेश्चन में नहीं करना होता कि क्या नुकसान हुआ ए का। अगर ओल्ड रेशियो में 1,20,000 का जो प्रॉफिट था ओल्ड रेशियो में बांटते तो 60-40-20 इनिशियली हमने क्वेश्चन करा था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझने के लिए। तो व्हेन दे डिसाइड टू ऑल्टर, तो एबीसी को 60-40-20 मिल रहे थे, यस और नो? Yes, sir. अगर वो ना बांटते, वो वैल्यूज ऑल्टर ना करते, आगे बढ़ जाते, तो ये जो प्रॉफिट होता आगे जाके तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, यस और नो? Yes, sir. और न्यू रेशियो था इक्वल, तो 40-40-40 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता अगर आगे जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता तो ध्यान से देखना बेटा, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, अगर पुराने रेशियो में बढ़ता प्रॉफिट तो ये होता। दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, और हम कुछ एडजस्टमेंट ना करते, आगे जाके जो ये बेनिफिट डिवाइड होता वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो पॉइंट ये है कि बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का बैठे बैठे 20,000 का नुकसान हो जाता, Yes, sir. सी का बैठे बैठे 20,000 का बेनिफिट हो जाता। सी तो चाहेगा ही नहीं कि कह रहे मत करो ना डिस्ट्रीब्यूट, ए कहेगा कि भाई साहब कैसे ना करें, मेरा तो नुकसान हो रहा है। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, फिर बेस्ट रिजल्ट क्या रहेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडजस्टमेंट एंट्री व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू अल्टर द वैल्यूज, सेम है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बट जब एसेट्स और लायबिलिटीज हो तो पहले आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे एंट्री पास होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू अल्टर द ओल्ड वैल्यूज। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है चेंज इन पीएसआर में? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। Yes, sir. Yes, sir. Treatment of reserves when they decide not to alter the reserves, gaining to sacrificing. Yes, sir. Revaluation of assets and liabilities when they decide not to alter the old values, gaining to sacrificing. तो अगर क्वेश्चन में है
कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो इन सारे अमाउंट्स को कंसोलिडेट करके फिर एंट्री पास होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मैं 10,000, 20,000, 30,000 को एक एक करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करूं, या 10, 20, 30, 60,000 टोटल करके फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करूं, अमाउंट्स तो सेम ही आएंगे। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो वो Yes. कहते हैं कि आप वर्किंग नोट में अपना कैलकुलेशन कर लो पूरा ध्यान से, जितनी सारी एडजस्टमेंट्स हैं सबको कंसोलिडेट करो, फिर देखो कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेट लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री पास कर दो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चेंज इन पीएसआर में सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट्स, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। अब इनको अप्लाई करना है।